In progress. शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना। जब यज्ञ में हम विकार से अभी कोई भी कर्म करते तो यज्ञ में विघ्न पड़ता है, जैसे हम असुर हो जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम क्रोध करते हो, लोभ करते हो, मोह रखते हो। इन पांचों विकार से कोई भी कर्म करते हो तो ये राजसूय अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ता है। तो विघ्न रूप कभी नहीं बनना। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। यही समय है हम रियलाइज करें ऐसा कौन सा चीज हमारे अंदर अभी तक है, अंशवंश, जो कि हमको अच्छा नहीं बनने देता। कुछ चीज अच्छा लगना या कोई एक चीज माइंड में हमने सेट कर लिया है, ऐसे ही हम बिहेव करें, ऐसे ही सब बिहेव करें या किसी से हमको अच्छे बिहेव की उम्मीद है ना, यानी उसमें भी हमारी बुद्धि अटकी हुई है। तो वो सारा कुछ हटा देना है, कोई भी कमी नहीं रखना है। प्रश्न है किस बात की डिफेक्ट आते ही आत्मा की वैल्यू कम होने लगती है। उत्तर है पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। जब आत्मा पवित्र है तो उसकी ग्रेड बहुत ऊंची है, वह अमूल्य रतन है, नमस्ते लायक है। इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट वैल्यू को खत्म कर देता है। अब तुम्हें बाप समान एवर प्योर हीरा बनना है। बाबा आया है तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही बाप की याद सताएगी। बाप से अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बहुत मीठे होंगे ना। हम कभी कभी कुछ ना कुछ बात से दुख देते हैं, चाहे अपने बोल से या व्यवहार से या मन के संकल्पों से दुख पहुंच जाता है। तो कभी भी अगर हमको भगवान से प्यार है, बाप से प्यार है, तो किसी को भी दुख नहीं देना है। बहुत मीठा होना, चाहे कोई कुछ भी करे उसके प्रति या किसी के प्रति, अपने प्रति भी एकदम मिठास, मीठा मीठा, हर तरफ मीठा ही मीठा। जैसे वो मिठास का सागर है ना, इसे हमारा हर एक कर्म, हर एक बोल एकदम मीठा हो। बाबा कभी दूसरे को नहीं देखते हैं कि वो दुनिया ऐसे कर रही है इसीलिए तुम भी ऐसे करो। कभी ये नहीं सिखाया। दुनिया कुछ भी करे, तुमको मीठा बनना है, क्योंकि देवी देवता तुमको बन रहे हो, तुम बन रहे हो। ये दुनिया तुम्हारी पूजा करने वाली है। मैं तुमको नमस्ते करता हूँ। तुमको हीरा बनना है, सारा डिफेक्ट खत्म करके। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं, बाप दादा भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, बाप की संतान। पहले पहले है पवित्रता का सागर। पवित्र बनने में ही मनुष्य को तकलीफ होती है, और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स है। हर एक बच्चा समझ सकता है। यह भी ग्रेड्स बढ़ते जाते हैं, अभी हम संपूर्ण बने नहीं। कहाँ न कहाँ कोई में किसी प्रकार की, कोई में किसी प्रकार की डिफेक्ट जरूर है। कोई पवित्र नहीं बना। हम किसी को उसकी गलती दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पवित्र बन गए। मेरे में भी बहुत डिफेक्ट है, जिसको नोट डाउन करके उसको लिखना है, उसको हटाना। सब अपना अपना डिफेक्ट पे काम कर सकता है। नोट डाउन करके उस पे काम, नोट डाउन नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो हटा भी नहीं सकते। पहले स्वीकार करना नहीं चाहिए। समझे?
लेटे, बीमार में लेटना अलाउड। तीन तो देह अभिमान में आने से ही डिफेक्ट होता है। पवित्रता में और योग में भी डिफेक्ट, कोई में जास्ती कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाता है। तो हमको मन की मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने डिफेक्ट को देखना है। तो जैसे बाप की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं को भी समझना होता है। यह रतन है ना, रतन भी सब नमस्ते लायक है। मोती मानिश पुखराज आदि सब नमस्ते लायक है, इसीलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना, समझते हैं बेहद का बाप है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी है। वह एक ही है, जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे। ज्ञान रत्न देते हैं ना, और फिर रत्न भी जौहरी, वह भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं। जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना होता है, इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, ये कौन सा रत्न है, कहाँ तक सर्विसेबल है। दिल होती है रत्नों को देखने की। अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे, यह बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखराज आदि को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता। यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर एक अपनी दिल को जानते हैं, मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, उसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रतन, हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी नीलम परी बने, जैसे फूलों में भी कोई सदा, कोई गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार है। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया, यह भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करना। बाबा ने नारद को भी कहा है, अपनी शकल को देखो, यह भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है। जिस द्वारा बाप द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा लव कहाँ तक का है, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है, कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभाव मनुष्य को बहुत सताता है। बाबा पूछ रहे हैं, देखो कि कोई तरफ हमारी वृत्ति तो नहीं जाती है, कोई के बारे में हम सोचते तो नहीं, कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। किसी का स्वभाव या खुद का भी स्वभाव दुख होता है ना, कुछ भी गलत व्यवहार करो तो लगता है हाय रे, बेकार डांट दिया, बेकार कुछ कर दिया। अपना स्वभाव भी अपने को सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उससे अपनी जांच करनी, कहाँ तक मैं बाप की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद बाप को पहुँचती है। उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। परंतु बाप खुद कहते हैं, माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते। हमको भगवान मिल गया, कैसी खुशी होनी चाहिए। यह एक दिन प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला लो, फोटो खिंचवा लो, खुशी का ठिकाना नहीं है, बार बार फोटो देखे। यहाँ भगवान मिल गया,
जब हम उसके साथ और दिन बिता सकते हैं और चमत्कार देख सकते, फिर भी वो करने का दिल नहीं करता। बट माया के विघ्न में फंसकर हम उदास हो जाते हैं, अपनी खुशी खो देते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी, अपनी जांच करनी, फ्लो आदि भी तुम निकाल सकते हो, एकदम प्योर डायमंड बनना। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। रतन है ना, अगर हमें थोड़ा भी डिफेक्ट रहा तो हमारी वैल्यू यानी पद कम होगा, दास दासी और सब होगा। अभी भी क्रोध का कई रूप है, छोटा से बड़ा। तो उसका चार्ट भी भेजे थे, तो हमको देखना चाहिए डेली कि हम क्या बन रहे हैं और ये बनने में हमारा विघ्न क्या क्या है। रतन बाप तो समझाते हैं बच्चे एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए। पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप समझाते हैं। आज योग के समय बीच में बाप दादा संतली से उठकर सभा के बीच चक्कर लगाए, एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे? देखने के लिए कौन कौन सर्विसेबल बच्चा है। वे कहाँ कोई बैठे रहते हैं। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें कितना गुण है, कितना लव है। सब बच्चे सम्मुख बैठे। बाबा जब योग कर रहा था तो सबसे जाके मिल रहे थे, क्योंकि आँख तो खुला ही रहता है ना। आंखों में झांक कर बाबा ये देख रहे थे कि इसमें कौन कितने प्यार से बाबा को याद कर रहा है, और जो जितने प्यार से बाबा को याद कर रहा है वो उतना सर्विसेबल होगा। उस समय बाबा ये करते थे तो अभी कितना करते होंगे। जाके देखते होंगे बच्चे के अंदर बाबा के लिए कितना प्यार है, कितना लव है। अब तो बाबा फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा। इनमें क्या गुण है, इनका कितना लव है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु यह तो जरूर है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। बाप को तो मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, क्योंकि जिस तन में बाप ने प्रवेश किया वह भी अपनी जांच करते हैं। ये दोनों बाप दादा इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं कोई को दुख नहीं देते, वो छिपे नहीं रह सकते। ना कर हम ऐसे बन गए हैं जो सिर्फ दूसरे को सुख देते हैं, दुख नहीं देते, तो बाबा से छिप नहीं सकते। बाबा पहचान लेता है कि मेरे ऐसे गुलाम मोतिया कभी छिपे नहीं रह सकेंगे। बाप सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, फिर कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारी ये जो खाद है, ये जो कटु संस्कार है वो निकलते जाए। ऐसी सिचुएशन आएगी आएगी जो हमको अपना रूल्स बनाया रूल्स रेगुलेशन तोड़ना है। ये करे तो अच्छा है, ये करे तो बुरा है। इस शरीर की पवित्रता नहीं देखनी, अब पवित्रता देखनी है आत्मा की। आत्मा तो बुरा नहीं सोची, आत्मा तो बुरा नहीं की, मैं आत्मा तो एकदम साफ हूँ। तो आत्मा को देखना है कि ऐसी कोई भी चीज हम पकड़ के नहीं बैठे हो। कोई पुराने संस्कार स्वभाव, जो कई संस्कार स्वभाव टाइम के अनुसार ऐसे बन गए हैं हमारे अंदर, जिसके अनुसार ही हम अपनी चारों तरफ की दुनिया को चाहते हैं। पर अब आगे आने वाले टाइम में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे न चाहे ब्राह्मण का कर्तव्य निभाना है
और ब्राह्मण का कर्तव्य निभाते निभाते एक ब्राह्मण को 10-10 ब्राह्मण का कार्य करना, सेवा करनी। ताकत देने वाला बाबा है और योग से हमको ताकत भरनी अपने अंदर, लेकिन करनी है। तो बाबा कह रहे हैं, याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया वह भी देखना। याद करने में सारे दिन में जो कुछ किया वह भी देखना है। मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा के दिल पर इतना नहीं चढ़ सकते। दिल पर जो तख्त पर। तो बाप उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। एक पॉलिथीन रख- जब समय नजदीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। समय नजदीक आता है, उस समय का क्यों इंतजार करें। अभी हम देखे समय कैसा आ गया है, जो कहाँ से कौन इन्फेक्शन आ जाए पता नहीं। तो नापास होने वालों को पहले ही पता पड़ जाता है कि हमारे मार्क्स कम होंगे। तुम भी समझते हो हमारे मार्क्स तो मिलने हैं, हम स्टूडेंट हैं किसके, भगवान के। जानते हैं वह इस दादा द्वारा पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितना मीठा है। तकलीफ कोई देते नहीं, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई जास्ती नहीं है, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुण की एम ऑब्जेक्ट है। तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। बेहद का भाव हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना। बाबा जरूर आसमान प्योर नॉलेजफुल बनाएगा, आप समान प्योर नॉलेजफुल बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाती है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना। बाप को तो सभी प्यार करते हैं, बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है, सिवाय बाप के और कहाँ भी दिल नहीं जाएगी। बाप की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से पापा को याद करना। दोनों का बहुत मान होता है। राजा का बच्चा हुआ तुमको राजा ही का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान नहीं रहा है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दोनों का बहुत मान था, सब उनको सलाम भरते थे सिवाय वायसराय। बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन की गति क्या हो गई यह भी तुम जानते हो। यह कोई आकर राजाई पर नहीं लेंगे। पापा ने समझाया है, मैं गरीब निवास हूँ। गरीब छठ पाप को जान लेते हैं, समझते हैं यह सब कुछ उनका है। उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को तो अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वह ऐसे कर न सके। इसलिए बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब बेझट आ जाएंगे। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं तो वह भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। पापा कॉल कर रहे हैं। मम्मी कॉल कर रही। पापा एक सेकेंड, मम्मी कॉल कर। हाँ एक सेकेंड पापा, एक कॉल कर रहे। इसमें इंटरनेट लगा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, दूसरा वाला कर रहा है। एक मिनट पूछिए ना, उससे कर रहे करिए।
पहला ही आया होगा। फिर देखिए। हाँ। उन्हों को अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वैसे कर ना सके, इसलिए बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है, क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी छट आ जाएंगे। देखिए इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं तो वह भी आ जाएंगे, परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वह भी तुम्हारे पास आएगी, दिन भी आएगा, फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे, एकदम चटक जाए। उन्हों के लिए तुम खास टाइम रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है। वह भी पढ़कर बड़े ऑफिसर आदि बन जाते हैं ना। तुम वो ईश्वरीय मिशन, तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भिलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीबों को करना, साहूकारों को नहीं। तुमको आगे चल कर ये सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए, जिससे वह कशिश आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाप की याद है, कहाँ तक हम फंसते तो नहीं है। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसको भी देखने से चलायमानी न हो। बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं। देह के सब धर्म छोड़ने, अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बना, तो सर्विस भी करनी, अंदर में समझना है। ऐसी अवस्था जब बनाए तब यह पद मिल सकता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सर्विस में। तुम्हारे में बल होगी तो उनको कशिश होगी, अनेक जन्मों की कट लगी हुई है। ये ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने, सभी आत्माओं को पावन बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, यह तुम जानते हो। तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपनी जांच कर, जैसे बाबा बेहद में कर। बच्चों को बेहद का ख्याल करना। बाप का आत्मा में कितना लव है, इतने दिन लव क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्ट है। पतित आत्माओं को क्या लव करेंगे? अभी तो बाप सबको पतित से पावन बनाने आए हैं, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। बाबा है ही लवली। बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं, दिन प्रतिदिन पवित्र बनाने आए, तो लवली जरूर बनना पड़ता है। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। पापा में बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। तुम्हारी अवस्था में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
ऐसी आ जाएगी। यहाँ बाप को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़े नहीं। बाप को फिर कशिश होती है बच्चों की। इन बच्चे की तो कमाल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। हाँ कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार टाइम पर बड़ी अच्छी सर्विस करते। कोई को दुख देने जैसे आसामी नहीं देखने में आती, कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती है। बीमारी आदि भी होती है तो वह कर्म भोग। खुद को समझते हैं जब यहाँ है कुछ न कुछ होता रहेगा। फल या रथ है फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद कर, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। जैसे बाबा को भी ऑपरेशन कराना पड़ा, बार बार इतना भयंकर खांसी हो जाता था। पहले कहते थे बाबा खांसी ठीक करो ना, बाबा कहते थे मैं किसी पे आशीर्वाद करने नहीं आया हूँ, मैं कर्म करना सिखलाने आया हूँ। अपना जो कर्म भोग है वो सबको अपना चुप चुप करना है अपने योग बल से। तो योग जितना करेंगे अपना कर्म, वो अपना कर्म हुआ। ऐसे नहीं नहीं हो सकता बट बाबा बैठ पे करके कुछ चमत्कार नहीं करेगा। लेकिन जितना योग करेंगे तो फल वो थोड़ा कम होगा। बहुत बांधेलियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छुट कर आती है। उन्हों को जितना लव रहता है उतना और कोई को नहीं। बहुतों का लव बिल्कुल नहीं है। क्यों रो रहे रो सुनिए, फल या रथ है, बीमारी आदि होती है तो वह कर्म हो। बीमारी आदि होती है वह कर्म हो। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है, इस दुनिया में है, कुछ न कुछ होता रहेगा। फल या रथ है फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं। ब्रह्मा के तन में आए, उस तन पे भी आशीर्वाद नहीं कर रहे हैं बाबा। उस तन पे आए उनको भी ऑपरेशन करवाना पड़ा, उनको भी खांसी बुखार सब कुछ होता रहता था। तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा दया मांगते थे कि दया करो ठीक कर दो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना यानी योग से सारा कर्म भोग को चुप करना। हाँ रथ दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा दे देते हैं। बहुत बांधेलियां कैसे कैसे आती है, कैसे युक्ति से छूट कर आती है। उन्हों को जितना लव रहता है उतना और कोई का नहीं। बहुतों को लव बिल्कुल नहीं। उन बांधेलियों से लव तो किसकी भी भेंट नहीं कर सकते। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना, बहुत याद में रोती है। बाबा ओ बाबा हम आपसे मिलेंगे। बाबा विषय के मालिक बनाने वाले बाबा आपसे हम कैसे मिलेंगे। ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाते रहती हैं, दुख के आंसू नहीं है। वह उनके दुख के आंसू नहीं है, वह आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़ी है, याद में बहुत तड़पती है। वो बाबा हम आपसे कब मिलेंगे। सब दुख मिटाने वाले बाबा बाप कहते हैं जितना समय तुम याद में रहेंगी सर्विस भी करेंगे। फल कोई बंधन में रहती है, खुद सर्विस नहीं कर सकती परंतु याद का भी उनको बहुत फल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तरफती रहती है। बाबा कब मौका मिलेगा जब हम आपसे मिलेंगे। कितना याद में रहती है। आगे चलकर दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होते रहेगी। स्नान करते करते कार्य करते करते याद में ही रहेंगे। बाबा कभी वह दिन होगा जो बंधन खलास होंगे। बेचारी पूछती रहती बाबा ये हमको बहुत तंग करते क्या करें। बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। बाप कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, बात मत पूछो। इसको पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती है
कभी बंधन छूटे तो हम बाबा से मिले। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें। पति का बंधन कब छूटेगा, बस बाबा बाबा करती रहती है। उनको भी कशिश तो आती है ना, अबलाएं बहुत सहन करती है। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे तुम बाप को याद करते रहो, तो ये सब बंधन हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार कुर्बानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाप तक पहुंचती है। हमारा स्वभाव देवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। ऐसा हमारा हो कि देखते हुए भी ना देखे, सोचते हुए भी ना सोचे, सुनते हुए भी ना सुने, एकदम बाबा पे अटका हो, किसी से कोई उम्मीद नहीं, ये करे वो सोचे ये समझे, सिर्फ बाबा। अंत में अगर कष्ट भी आए, उस वक्त हम किसका नाम लेते हैं उसी से पता चलता है अति कष्ट में किसको याद कर रहे हैं। अगर कोई और देहधारी याद आ रहा है कि काश कि वो यहाँ होता, पूरा माथा पे सर पे हाथ रख देता, तो कितना अच्छा लगता। ऐसा कोई याद आ रहा है तो अभी बुद्धि फंसी हुई है। बाबा बाबा जो मुख से निकल रहा है, एक बाबा ही याद आ रहा है, तो यानी बाबा ही पे आधार है। ऐसा लवली बनना जो आपको कशिश होती रहे, ऐसा लवली बनना है जो हमारा जो लवली पना है बाप को खींचे। सबको सुख देना है, सबको सुख देना है, प्यार से बाप को याद करना है। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदान है। अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे साथी को सदा साथ रख, साथी को सदा साथ रख। सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइन रूपधारी, सदा आप और बाप ऐसे कंबाइन रहो जो कोई भी अलग न कर सके। अभी अपने को अकेला नहीं समझो। बाप दादा विनाशी साथ निभाने वाले अब सबके साथ ही है। बाबा कहा और बाबा हाजिर है। हम बाबा के, बाबा हमारा। बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले। सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। स्लोगन है, सेवा और स्वोन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रही। अगर हम सेवा बाबा का कोई कर रहे हैं या ये घर को भी यज्ञ समझ कर यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो सिर्फ पूरे दिन सेवा नहीं करनी, योग भी करना है, स्व उन्नति पे भी ध्यान देना। नहीं तो स्व उन्नति और दोनों का बैलेंस नहीं रहेगा तो सेवा व्यर्थ चले जाए। क्रोध में की हुई सेवा, चिड़चिड़ाहट में की हुई सेवा दुख के खाते में जमा होगी, या मर्यादा तोड़ कर की हुई सेवा। स्व उन्नति मर्यादा में रहते हुए बाप की याद में योग बल विकार से मुक्त करते हुए अपने आप को फिर सेवा करना। ओम शांति, ओम शांति।